हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है आंसू, आप देख रहे हैं आंसू ऑनलाइन वाले को। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक माइनर कैंडिडेट का पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। माइनर मतलब 18 साल से जो कम होते हैं, आप उनका पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। आपको कोई एजेंट आईडी या फिर कोई भी अलग से आईडी लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप अकेले इंडिविजुअली मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। बस आपको इसमें इतना करना होगा कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको बाय पोस्ट आपको फिजिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा पोस्ट ऑफिस तक जाके कि आपको कौन से एड्रेस पे कहाँ पे कैसे पोस्ट लगाना है। मैं पूरा आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले फॉर्म को फिल करेंगे, और फॉर्म फिल करने से पहले हम डॉक्यूमेंट जान लेते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में हमें उस कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए जिनका हम पैन कार्ड बना रहे हैं। जो माइनर हैं उनका आधार कार्ड, उनके मम्मी या पापा किसी एक का आधार कार्ड चाहिए, मम्मी पापा या कोई गार्जियन उनका जो उन्हें रिप्रेजेंट कर सके, उनका आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी हमें चाहिए, और कैंडिडेट का फ़ोटो चाहिए, और सिग्नेचर हमें रिप्रेजेंटेटिव एसेस से लेना है जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि उनके मम्मी पापा या गार्जियन कोई भी। तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल के फ़ोटो कैसे लगानी है, कहाँ पे सिग्नेचर करना है, पोस्ट में क्या एड्रेस रहेगा, आपको पोस्ट ऑफिस में कैसे लगाना है, मैं पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे माइनर पैन कार्ड को फिल करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे इसे करने वाला हूँ। चलिए जी, गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे NSDL। चलिए जी, NSDL सर्च करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट आपके सामने आती है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन www.onlineservices.nsdl.com। आपको इसको ओपन करना है। चलिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे हैं। हम यहाँ पे माइनर का पैन कार्ड बनाने वाले हैं। चलिए तो हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। चलिए जी, पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले दो ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन है, उसके बाद है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। अप्लाई ऑनलाइन में हमें यहाँ पे पूरा फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल हमें डालनी है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ चूज करेंगे। यहाँ पे हम नया पैन कार्ड बनाने वाले हैं, न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, हम इसको चूज कर लिए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी में हमेशा यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहेगा। आप किसी एक अकेले कैंडिडेट का बना रहे हैं तो इंडिविजुअल रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का टाइटल चूज करना है, श्री श्रीमती कुमारी, हम यहाँ पे कुमारी चूज करते हैं। चलिए जी, टाइटल चूज करने के बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले हमें लास्ट नेम, सरनेम हमें यहाँ पे डालना है। सरनेम आप अपना यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे, आपको फर्स्ट नेम नहीं डालना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे है। अगर आपके नाम में सिर्फ एक ही नाम है, जैसे एग्जाम्पल लिए समझते हैं, अगर सिर्फ आपका नाम आंसू है तो आप आंसू को फर्स्ट नेम में न डाल के आपको सरनेम में डालना है आंसू को, ठीक है। फर्स्ट नेम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपके नाम में जैसे सरनेम के सही थे, जैसे आप पकड़ लो आंसू यादव है, तो आपको यहाँ पे यादव डालना है। उसके बाद फर्स्ट नेम में सर आपका आंसू डालना है, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पे कैंडिडेट का सरनेम डाल देते हैं। चलिए जी, सरनेम डालने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम को डाल देते हैं। उसके बाद मिडिल नेम आपका ही में है तो आप डाल सकते हैं, ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे कैलेंडर से चूज कर लेंगे, या फिर आप मैनुअली इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। चलिए जी, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है। हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। अपना सही ईमेल आईडी हमें डालना है, क्योंकि जो भी सॉफ्ट कॉपी बन के आएगी हमारे मेल पे ही सबसे पहले आती है। बाय पोस्ट आने से पहले, कार्ड आने से पहले आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है पैन कार्ड का। तो वो अगर आप ईमेल आईडी सही डाले रहेंगे तभी आपकी ईमेल आईडी पे आएगी। चलिए हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, हमने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए जी, यहाँ पे हमने कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल दिया है, और ये कंपलसरी नहीं है माइनर के फॉर्म में कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना ही चाहिए। हालांकि जुड़ा रहे तो बेटर ही है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। चलिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है बाय सबमिटिंग डाटा टू यूज, यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। चलिए जी, इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। हम कैप्चा फिल कर देते हैं। चलिए कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। चलिए जी, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आ गया वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक टोकन नंबर बन के आ जाता है। इस टोकन नंबर को आपको लिख के रख लेना है या कॉपी कर लेना है।
चलिए जी, ये जो टोकन नंबर अभी मैंने आपको दिखाया था, ये टोकन नंबर आपको कॉपी करके या लिख के रख लेना, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे देखिए 5 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। अगर बीच में कहीं पे फॉर्म आपका रह जाता है या फिर कहीं पे नेट की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से आपका फॉर्म क्लोज हो जाता है, तो आप टोकन नंबर को दोबारा से वहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डालेंगे, तो आप जहाँ पे फॉर्म आपका छूटा रहेगा वहीं से फिर से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमें टोकन नंबर को रख लेना है लिख के, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा, फिजिकली हमें बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कि आपको पोस्ट पे क्या एड्रेस लिखना है, कहाँ पे कैसे पोस्ट लगाना, मैं पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट लगा के आपको दिखाऊंगा। और इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन और होता है, सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC और सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन। ये होता है जो मेजर होते हैं, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, अगर आप उनका पैन कार्ड बनाते हैं तो उनके लिए होता है। चलिए जी, हम यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली यहाँ पे चेक रहने देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। चलिए जी, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन पूछता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर, कि आपको पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, हमें चाहिए यस। अगर आपको पैन कार्ड फिजिकल नहीं चाहिए तो आपको नो करना है, हालांकि हम सबको चाहिए होता है तो यस ही रहने देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे पूछ रहा है, आधार का लास्ट 4 अंक हमें यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं आधार का लास्ट 4 अंक। चलिए जी, हमने आधार का लास्ट 4 अंक यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आता है EID नंबर। EID नंबर को हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है, आप देखेंगे नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में नाम क्या है, हम यहाँ पे सेम टू सेम जो आधार कार्ड में नाम है उसको यहाँ पे डाल देंगे। चलिए हम डाल देते हैं। चलिए जी, नाम हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। चलिए जी, इसके बाद आता है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। आप यहाँ पे देखेंगे सारा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप होके आ रहा है, हमारा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेम दैट वुड यू लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। आप पैन कार्ड पे क्या नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, आप सिर्फ इसमें चेंजेस कर सकते हैं बस। इसके बाद यहाँ पे सर नेम, फर्स्ट नेम पहले से आ रहा है। अगर आप इसमें कुछ दिक्कत लगती है, आपने कुछ गलत डाल दिया, तो आपको दोबारा से एक नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा, फिर से आपको जैसे फॉर्म आपने स्टार्टिंग में भरा था दोबारा से भरना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले से ही शो हो रहा है। जेंडर हमें यहाँ पे चूज कर लेना है, मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल, हम यहाँ पे फीमेल चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें हम फिल भी नहीं कर सकते हैं। देन आता है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप कभी किसी और नाम से जाने जाते हैं, अगर जाने जाते थे तो यस करके आपको नाम की डिटेल देनी है, नहीं तो नो रहने देना है। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं हम। चलिए जी, यहाँ पे सर उसके बाद आता है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की हमें डिटेल देनी है यहाँ पे, माता पिता की। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट्स, क्या माता सिंगल पेरेंट्स है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके फादर नहीं है तो आपको यहाँ पे यस करके सिर्फ मदर को सिंगल पेरेंट्स बनाना है, अगर फादर हैं तो आपको नो रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें फादर की डिटेल डालनी है, फादर नेम डालना है। चलिए हम यहाँ पे फादर नेम डाल देते हैं। सर नेम में सबसे पहले हम सर नेम डालेंगे, अगर सर नेम है तो डालेंगे, नहीं तो फर्स्ट नेम ही सर नेम में डालेंगे। चलिए हम डाल देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे सर नेम डाल दिया, उसके बाद हमें फर्स्ट नेम डालना है। चलिए हमने फर्स्ट नेम डाल दिया। मदर नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, चाहे तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको ब्लैंक अभी छोड़ देंगे। इसके बाद आता है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। पैन कार्ड पे किसका नाम आपको चाहिए, फादर नेम या मदर नेम, आपको जिसका भी नाम चाहिए। यहाँ पे अगर आप मदर नेम चूज करेंगे तो आपको मदर नेम की डिटेल देनी पड़ेगी। चलिए हम फादर नेम चाहते हैं, पैन कार्ड पे हमारे आया तो फादर नेम हमें चूज करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, देखेंगे आप आ गए हैं कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल पे। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव ड्राफ्ट, हमें इस पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है, क्योंकि अगर बीच में इंटरनेट या किसी प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म बीच में क्लोज हो जाता है तो हम टोकन नंबर को डाल के दोबारा से फिर से वहीं पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने फॉर्म को छोड़ा हुआ था। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं सोर्स ऑफ इनकम पे। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे डाल देना। हम स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे, जो 18 साल से कम है, तो यहाँ पे नो इनकम रहेगा उनका। चलिए हम नो इनकम करते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। चलिए इसके बाद आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, रेसिडेंस अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने आवास का, या फिर ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं। हम यहाँ पे रेसिडेंस का एड्रेस देंगे। चलिए हम यहाँ पे पूरा एड्रेस प्रॉपर फिल कर देंगे। यहाँ पे हम विलेज का नाम डाल देते हैं, कौन से विलेज से हैं। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए हमने विलेज का नाम डाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट का नाम डाल देना है, हम पोस्ट का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए पोस्ट नाम डालने के बाद आप यहाँ पे एरिया, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट, हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिए
चलिए हमने अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया है। देन आपको यहाँ पे कंट्री चूज करना है इंडिया। चलिए कंट्री, जैसे ही आप कंट्री चूज करेंगे यहाँ पे स्टेट की लिस्ट लोड होगी जाएगी। आपको स्टेट यहाँ पे चूज कर देना है, उत्तर प्रदेश हम यहाँ पे चूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एरिया आपका पिन कोड डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। चलिए हमने पिन कोड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है ऑफिस एड्रेस में। चलिए जी ऑफिस एड्रेस यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ डालेंगे नहीं, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमने ऊपर रेसिडेंस एड्रेस हमने चूज किया हुआ है, तो हमें ऑफिस एड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे कंट्री कोड हमें चूज करना है, यहाँ पे इंडिया रहेगा 91। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा है, जो हमने फिलअप किया था स्टार्टिंग में, बेसिक डिटेल में हमने यहाँ पे डाला था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ईमेल आईडी भी हमारी शो हो रही है, हम देख लेंगे यहाँ पे सही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस, ये होता है मेन। माइनर पैन कार्ड जो 18 साल से कम है उनका बनाने में ये मेन होता है, आपको इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। चलिए जी रिप्रेजेंटेटिव एसेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो करके आता है, लेकिन 18 साल से कम है तो हमें यस करना है। यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस का यहाँ पे डिटेल डालना है। चलिए जी रिप्रेजेंटेटिव एसेस का हम यहाँ पे पूरी डिटेल डालेंगे, कौन उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके माता पिता या फिर गार्जियन, जो भी उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया है, उनके फादर मदर या किसी का भी एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए जो उन्हें रिप्रेजेंट करे उनके आधार का, तो उनकी हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे। चलिए हमारे केस में यहाँ पे मदर कर रही हैं तो हम यहाँ पे मदर का डिटेल डालेंगे। हम यहाँ पे चूज करेंगे श्रीमती। देन यहाँ पे सरनेम उनका डालते हैं उनके आधार के हिसाब से, उनकी आईडी के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एड्रेस हमें उनका प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। रिप्रेजेंटेटिव एसेस का एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है, जो उनके आधार कार्ड पे है वो हमें यहाँ पे डालना है। चलिए जी हम उनका यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना उत्तर प्रदेश। देन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का पिन कोड डाल देना, उनका पिन कोड क्या है। चलिए जी इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज, ठीक है, एओ नंबर। यहाँ पे हमें ये डिटेल नहीं पता होती है तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर हेल्प ऑन एओ कोड, यहाँ पे इंडिया सिटीजन यहाँ पे चूज करना है, इंडियन सिटीजन। इसके बाद आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, आप कौन से स्टेट से हैं। देन यहाँ पे सिटी, आपके सिटी में अगर आप गांव से हैं तो आपका सिटी यहाँ पे नहीं होगा, तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज करना है। एग्जाम्पल लिए जैसे मैं यहाँ पे जौनपुर चूज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जौनपुर का जो एओ कोड है यहाँ पे सामने आ गया है। आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एओ कोड फिल हो गया है, ठीक है। तो हम इस एओ कोड को, हम जौनपुर से, अभी मैं जिस कैंडिडेट का फिल कर रहा हूँ वो जौनपुर से नहीं है, तो मुझे एओ कोड पता है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आपको ऐसे ही अपना एओ कोड निकाल लेना है, ठीक है। चलिए एओ कोड मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। चलिए जी मैंने यहाँ पे एओ कोड यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ जाएंगे। फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है, आखिरी स्टेप है फॉर्म का। हमें यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड हमें यहाँ पे चूज करना है। एड्रेस के लिए भी हम आधार कार्ड ही दे रहे हैं, कैंडिडेट का आधार कार्ड हमें चूज करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड इसके लिए भी दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड ही चूज करना है। देन आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। चलिए हम जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आईवी, हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव एसेस जिन्हें बनाया था उनका नाम यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद प्लेस, हम कौन से जगह से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए जी यहाँ पे प्लेस का नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद डेट, यहाँ पे ऑलरेडी कौन सी डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे वो यहाँ पे शो कर रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए जी जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आ जाता है, प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म। आपको एक बार पूरे फॉर्म को कंप्लीट यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। चलिए हम यहाँ पे पूरा मैच कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डिटेल और डालनी है। आधार नंबर हमें यहाँ पे शुरू का 8 अंक डाल देना है। यहाँ पे हम अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हुए लास्ट का 4 अंक डाला था, तो शुरू का 8 अंक हमें यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। चलिए जी हमने आधार का शुरू का 8 अंक यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम अपनी डिटेल एक बार मैच कर लेते हैं पूरा।
चलिए जी, हमने अपना सारा डाटा यहाँ पे मैच कर लिया, हमारा सब कुछ सही। आप एक बार मैच कर लेंगे, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको एडिट पे क्लिक करके जो भी डेटा आपका यहाँ पे गलत है आपको उसको सही करके फिर से आपको सबमिट करना है। चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, प्रोसीड करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में। हम यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट जो कि अब नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम या फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल। हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम करने वाले हैं। पेटीएम का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ पेटीएम से ही कर सकते हैं, आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी के भी थ्रू यहाँ पे बार कोड आएगा, आप उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। चलिए हम इसको चूज करते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एग्री पे चेक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। चलिए जी, 107 रुपये का हमारा यहाँ पे पेमेंट कट रहा है। हम इसको पे कंफर्म करके हम अपना पेमेंट यहाँ पे अभी पेमेंट करने वाले हैं। चलिए जी, ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एक बार कोड आ जाता है, स्कैन करके आप इसको गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी ऐप के थ्रू स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू करने वाला हूँ। चलिए हम डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं इसको। यहाँ पे हम अपना कार्ड नंबर डाल देंगे, पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, पे हम क्लिक करेंगे। चलिए जी, हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगी जो हमारे बैंक से जुड़ा हुआ है, हम उसको डाल देते हैं। चलिए जी, हमने OTP डाल दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई हो रहा है हमारा OTP यहाँ पे। चलिए जी, OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम पेटीएम यहाँ पे आ गया। आपको ना तो इसको बैक करना है, ना ही आपको रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है जस्ट। ये ऑटोमेटिक आपको बैक करेगा, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। 1 मिनट भी लगता है, कभी कभी 1 मिनट के ऊपर भी लग जाता है, तो आपको वेट करना है। चलिए जी, हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आ गया है। यहाँ पे अगर किसी वजह से आपका फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग होता है तो आपको यहाँ पे टोकन नंबर जो आपने स्टार्टिंग में कॉपी करा था, लिखा हुआ था आपको उसको, या फिर टेम्परेरी टोकन नंबर यहाँ पे भी आपको दिखेगा। आप इसके थ्रू आप जैसे स्टार्टिंग में आपने NSDL डाल के सर्च किया था, उसके बाद वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन आया था, तो आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन, जैसे मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए हम यहाँ पे NSDL सर्च करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट आई यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, हम इसको ओपन करते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन है। हमें यहाँ पे टोकन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप वहीं पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने पेमेंट को, जैसे आपने पेमेंट किया, पेमेंट फेल हो गया किसी वजह से, तो आप फिर से पेमेंट के पेज पे ही जाएंगे। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। देन इसको हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देन आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करना है हमें। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। चलिए जी, हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है। देन ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ये ऑथेंटिकेट होगा हमारे आधार कार्ड से। चलिए जी, अगर आपका कोई आधार कार्ड से कोई भी स्पेलिंग या कोई भी चीज़ मिस्टेक होगी तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं होगा। जैसा कि हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया है, ग्रीन में लिख के आ गया था, ठीक है। अगर आपका रेड में आता है तो आपके अकाउंट से जो पैसे डेबिट हुए हैं वो 1 हफ्ते में आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। चलिए हम जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करते हैं। चलिए जैसे आप जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस PDF फाइल, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड आपका जो कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 1/1/2001 है तो 01/01/2001 आपको डालना है, ओपन हो जाएगा। तो हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कैंडिडेट का। चलिए जी, ये देखिए ये प्री फिल्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया है। हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकानी है, उसके बाद एक यहाँ पे चिपकानी है। तो दोस्तों, फॉर्म को फिल करने के बाद सबसे पहले आपको ऐसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी साइबर कैफ़े से जाके। फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है। मैंने डमी फ़ोटो अभी लगा के रखा है क्योंकि इस फॉर्म का मैंने 2 पेज प्रिंट आउट निकलवाया था। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है और एक फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देनी है कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर करवाना है और सिग्नेचर ध्यान रखेंगे आप ऐसे क्रॉस में, एक फ़ोटो पे यहाँ पे क्रॉस में करवाएंगे। यहाँ नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, फ़ोटो पे थोड़ा सिग्नेचर जाना चाहिए और एक सिग्नेचर आप इस ब्रैकेट में करवाएंगे, ठीक है। और ये सिग्नेचर जो होंगे सब रिप्रेजेंटेटिव SS के होंगे, उनके मम्मी फादर जिन्हें भी आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उनका सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा, तो अगले पेज में देखेंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव SS, यहाँ पे भी ब्रैकेट बना हुआ है सिग्नेचर का, यहाँ पे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव SS का सिग्नेचर करवा लेना है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, आधार कार्ड कैंडिडेट का और रिप्रेजेंटेटिव का आधार कार्ड, उस पर भी रिप्रेजेंटेटिव से सिग्नेचर जो है वो करवा लेना है, साइन करवा लेना है आपको।
सिग्नेचर करवाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से एक लिफाफा ले लेना है, किसी बुक स्टेशन से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या एड्रेस आपको डालना है पोस्ट लगाने के लिए, आप फॉर्म में यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल किए हैं उनका नाम, उनका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 2 में आपको ये एड्रेस लिख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एड्रेस आपको आपके स्क्रीन पे इस समय प्रॉपर दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक के एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर लिख सकते हैं। चलिए जी, ये सब कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं, देखते हैं कैसे होता है, तो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पोस्ट लगा दिया। पोस्ट लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। इस रिसिप्ट के जरिए आप अपने पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। हमारा पोस्ट जो है वो 4 से 5 दिन में पहुँच जाएगा। मैंने रजिस्ट्री पोस्ट लगाया है, स्पीड पोस्ट मैंने नहीं लगाया, मेरा 22 रुपये लगा है रजिस्ट्री पोस्ट में। तो आप रजिस्ट्री पोस्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 से 5 दिन में ये पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद जैसे ही हमारा पैन कार्ड बन के इशू होता है उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।